ओम श्री हरि मैत्रायणी उपनिषद तृतीय परपाठक तेहाचुर भगवन्याधेम मस्यात्मनो महिमानं शुच्यसित्यन्यो बापरं को अयामात्मा सीता सिते कर्मफलैरभियु भूयमान सदस ध्वनि पामद्धतन इत्यवाचिं बोर ध्वाबागतं द्वन्द्वैरभिभूयमान भ्रामतीति कथम एष इति तान होवाच। महर्षि ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, इस आत्मा की महिमा का वर्णन यदि इस प्रकार है तो पुनः वह आत्मा श्रेष्ठ एवं निकृष्ट कर्मों के बंधन में बंधा हुआ तथा अच्छी बुरी योनियों में घूमता हुआ क्या कोई अन्य आत्मा है? सुख दुखादि द्वंद्वों से अभिभूत ऊर्ध्वगामी अथवा अधोगामी गतियों में विचरण करने वाला कौन है? अस्ति खल्बन्यो अपरो भूतात्मा यो अयं सीतासितं कर्म फलैरभि भूयमान सद सदा योनिमापदधत इत्यवाचिं वोर्वध्वा गतिं द्वन्द्वैरभिभूयमान परिभ्रमतीत्योपव्याख्यानं पञ्चतत्मात्राणि भूतशब्देनोच्यन्ते पञ्चमहाभूतानि भूतशब्देनोच्यन्ते अथा तेषां यं समुदाय शरीरमित्युक्तमथं योः खलु भावशरीरमित्युक्तं स भूतात्मेत्युक्तमथास्ति तस्यात्मा बिन्दुरेव पुष्कर इति स वा एषोऽभिभूतं प्राकृत्यैर्गुणैरित्ययो अभिभूतव्यात् संमूढत्वं प्रयात्यसंमूढत्वादात्म अस्थं प्रभुं भगवन्तं कारयितारं पापस्य गुणौघैस्त्रिपत्यमान कलुषीकृता स्थिर चंचलो लोलुप्यमान अस्पृहो व्यग्रश्चाभिमान त्वं प्रयात इत्यहंसो ममेदमित एवं मन यमानो निबन्धनात्यात्मनात्मानं जालेनैवं खच्चरं कृतस्यानुफलैरभिभूयमानं परिभ्रमतीति। हे श्रेष्ठ महर्षि, जो शुभ अशुभ कर्मों के कारण अधोगति हुआ है वह तो दूसरा भूतात्मा के नाम से जाना जाता है तथा वह कर्मानुसार अच्छी बुरी योनियों में गमन करता है, ऊंची नीची गतियों को प्राप्त करता है, साथ ही सुख दुखादि द्वंद्वों से प्रभावित होता है। पंचभूतों और तन्मात्राओं को भूत कहा जाता है, इनकी समुच्चय ही शरीर है। इस कारण से इस शरीर को भूतात्मा कहा जाता है। शरीर में निवास करने वाली यह आत्मा तो कमल के पत्तों में रहने वाली बूंदों की भांति है, किंतु वह अपने प्राकृतिक गुणों से प्रभावित अपराजित होकर मूढ़ बन गया है। इस कारण वह अपने अंदर उपस्थित प्रेरक परमात्मा तत्व को नहीं देख सकता। इस तरह वह सद्गुणों से तृप्त होता हुआ पापयुक्त, अस्थिर, चंचल, लोलुप, विश्वासक, व्यग्र एवं अभिमानी होकर अहंकार युक्त हो जाता है। उसके अंदर यह भाव आने लगते हैं कि यह मैं हूँ, यह मेरा है। इस प्रकार वह पक्षी की भांति जाल रूपी विकारों में फंस जाता है। वह अपने द्वारा कृत कर्मों के फलस्वरूप खुद ही आबद्ध होकर विचरण करता है। अथान्यत्रांपयुक्तं यं कर्तांशो अयं भयभूतात्मा कर्णे कारयितान्तं पुरुषो अथा यथाग्निनायं पिंडो बाभिभूतं कर्तृभिर्हन्यमानो नानात्मवमुपैत एवं भाव खलवशो भूतात्मातं पुरुषेणाभिभूतं गृहैर्हन्यमानो नानात्वमुपैत यथा यत्रिगुणं चतुरशीतिलक्षयोनि परिणतं भूत त्रिगुण में तद्वै नानातत्त्वस्य रूपं तानि हवा इमानि गुणानि पुरुषेणे रीतानि चक्रमेव चक्रिणेत यथा यथाय पिंडे हन्यमाने नाग्रिरभिभूत एवं नाभिभूयत यशो पुरुषो अभिभूयत्ययं भूतात्मोपशंस लिष्टत्वादिति
अन्य स्थलों पर भी कहा गया है कि कर्तापन तो इस भूतात्मा का ही है। अंतःकरण में विद्यमान रहने वाली पवित्रात्मा तो मात्र प्रेरणा प्रदान करने वाली है। जिस प्रकार लोहे को अग्नि में तप्त करके लोहार उस विभिन्न रूपों में परिणत कर देता है, उसी प्रकार यह भूतात्मा शुद्ध आत्मा के द्वारा तप्त तथा सद्गुणों के द्वारा सतत प्रहार करने पर वह अन्य अनेक रूपों में परिणत हो जाता है, अर्थात वह गुणों से युक्त हो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। यही अनेकत्व का स्वरूप है। जिस प्रकार चक्र को संचालित करने वाला कुम्हार चाक से अलग रहता है, उसी तरह आत्मा सत, रज और तम इन तीनों गुणों से पृथक है। जिस प्रकार लौह खंड को पीटने से उसमें स्थित अग्नि नहीं पीटी जाती, वैसे ही शुद्ध आत्मा विकार रहित होता है, परंतु उस शुद्ध आत्मा को भूतात्मा के संसर्ग का दोष लग जाता है। अथानयत्रांपयुक्तं शरीरमिदं मैथुना देवो अभूतं संविदापेतं निरया एव मूत्रद्वारेण निष्क्रामन्तम स्थिभिश्चितं मांसेनानुलिप्तं चर्मणा बन्धं विनमूत्रपीतक कफा मज्जा मेदो साभिरन् ऐश्वश्च मलैर्बहि बहुभिं परिपूर्ण कोश इवावसन्नेति। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थल पर भी संकेत मिलता है कि स्त्री पुरुष के संयोग से जिस शरीर का प्रादुर्भाव होता है वह चेतना शून्य है तथा नरक जैसा प्रतीत होता है। मूत्र द्वार से बहिर्गमन होने वाला यह शरीर हड्डियों के द्वारा गठित किया गया है, मांस से अनुलिप्त है तथा चर्म के द्वारा आबद्ध किया गया है, मल मूत्र पीत कफ मज्जा मेद वसा आदि से युक्त है। इसके अतिरिक्त अन्य कई तरह के मलों से भी परिपूर्ण है। यह शरीर ऐसा लगता है कि सभी विकार युक्त पदार्थों का कोषागार ही है। अथान्यत्रापयुक्तं सम्मोहो भयं विषादो निद्रां तंद्री वरनो जरा शोकं क्षुप्ति पाशाकारपण्यं क्रोधो नास्ति ज्ञानं मात्सर्या वैकारुण्यं मूढ़त्वं निर्वृद्धत्वं निकृतत्वमुद्धातत्वमशमत्वमिति तां शान्वितस्तृष्णां स्नेहो रागो लोभो हिंसा रतिर्दृष्टिव्यापृतत्वमृत्सया काममवस्थितत्वं चञ्चलत्वं जिहिर्सार्थोपार्जनं मित्रानुग्रहं परिग्रहावलम्बो अनिष्ठेन्द्रियार्थेषु द्विष्टिरिष्टेष्वभिसंगं इतिराजसान् वितय परिपूर्णं एतैरभिभूतं इत्ययं भूतात्मा तस्मान्नाना रूपान्यान् प्राणोतीत्याप्रोतीति। एक अन्य स्थान में यह भी कहा गया है कि मोह भय विषाद निद्रा तंद्रा वृद्धावस्था शोक दुख भूख प्यास कार्पण्य अर्थात दीनता क्रोध नास्तिको अज्ञान मात्सर्य विकार मूढ़ता निर्लज्जता उद्धतता विषमता कृतज्ञता आदि तमोगुण के विकारों से यह शरीर परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त तृष्णा स्नेह रोग लोभ हिंसा काम दृष्टि व्यापार ईर्ष्या स्वेच्छाचारिता चंचलता किसी की वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा धनोपार्जन की इच्छा मित्रों का अनुग्रह परिग्रह का आश्रय इंद्रियों का अप्रिय विषयों से द्वेष और प्रिय विषयों से आसक्ति आदि रजोगुण से युक्त विकार भी उस भूतात्मा में विद्यमान रहते हैं। इन सभी विकारों के द्वारा यह भूतात्मा प्राभव को प्राप्त होता है तथा पुनः अनेक रूपों को प्राप्त करता है। इति तृतीये प्रपाठक। अथ चतुर्थ प्रपाठकम् तेह खलबथेधर वरेतसो अति विस्मितां अति समेतयो चुर्भग वनमस्ते त्वं न साधि त्वमस्माकं गतिरन्या न विधत इत्यस्य क्वतिथिर्भूतात्मनो येनेदं हित्वा मन एवं सायुज्यमुपैति तान् होवाच। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए उपदेश को सुनकर ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी श्रेष्ठ मुनि बालख्यल्य जी अत्यधिक विस्मित हुए एवं निकट में जाकर कहा, हे भगवान आपको नमस्कार है, आप ही हमें शरण देने वाले हैं, आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमारा शरण स्थल नहीं, अतः आप हमें यह समझाए कि इस भूतात्मा का अतिथि कौन है जिसके लिए यह सर्वस्व त्याग कर
आत्मा में ही सायुज्य प्राप्त करता है। अथान्यत्राप्युक्तं महानदी सुरमया इव निवर्तकमस्य यत् पुरा कृतं समुद्र बेलेव दुर्निवार्यमस्य मृत्योरागमनं सदसत्फलमयैर्हि पाशै पशुरिवं बद्धं बन्धनस्थस् एवास्वातन्त्रयमविश्यस्थस् एव बहुभयास्थं मदिरोन्मत इवामोदं मदिरोत्मतं पापमना गृहीत इव भ्रामयमानं महोरगदष्ट इव विधष्टं महान्धकार इव रागान्धमिन्द्रजालमिव मायामयं स्वप्नमिव मिथ्यादर्शनः कल्दिगर्भ इव सारं नट इव छन्वेषं चित्रभीतिरिव मिथ्या मनोरम मिथ्याथोक्तं शब्दस्पर्शादयो एथर्वा अनर्था इव ते स्थिता एषवा शक्तरस्तु भूतात्मान रसरे च परं पदम। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे श्रेष्ठ मुने, एक अन्य स्थान में कहा गया है कि जैसे बड़ी बड़ी नदियों में तरंगें उठती रहती है, वैसे ही भूतात्मा में पूर्व काल में किए हुए कर्म पाए जाते हैं। उन किए हुए कर्मों का फल इसे भोगना ही पड़ता है। पुनः जिस तरह समुद्र का किनारा लहरों के अंत होने के लिए आवश्यक है, उसी तरह भूतात्मा के लिए मृत्यु भी अति आवश्यक है। वह शुभ और अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप बंधनों में पशुओं की तरह आबद्ध हुआ परतंत्र सा बन गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह भूतात्मा यम के राज्य में ही निवास करता है। इस तरह वह भूतात्मा हमेशा डरा हुआ सा ही बना रहता है। विषय वासना की सुखरूपी मदिरा का पान करके वह मतवाला हो जाता है। पाप रूपी भूत के द्वारा आवेशित हुआ वह यत्र तत्र भटकता रहता है। इस प्रकार वह विपत्ति में विषधर सर्प दंश की भांति दुख भोगता है। विषम वासनाओं की इच्छा के अनुरूप घने अंधकार में रहता हुआ वह अंधा ही हो जाता है। जादूगर के जादू की भांति वह माया से परिपूर्ण है। स्वप्नवत वह मिथ्या ही परिलक्षित होता है। केले के वृक्ष के अंतः भाग की भांति वह सार रहित है और नट तमाशा दिखाने वाले की भांति वह प्रतिक्षण नवीन से नवीनतम वेशों को धारण करता रहता है तथा चित्रों से सुसज्जित दीवार की तरह उसका बाह्य आवरण ही सुंदर रहता है। इसके पश्चात यह भी कहा गया है कि शब्द स्पर्श आदि विषय सार रहित है। उन सार रहित विषयों में आसक्त हुआ भूतात्मा स्वयं को ही यथार्थता स्मरण नहीं रख पाता है। अयं वाव खलवयस्य प्रति विधिर्भूतात्मनो यधेव विद्याधिगमस्य धर्मस्यानुचरणं स्वाश्रमेष्वानुकर्मणं स्वधर्म एव सर्वधते स्तंभशाखे वेतरान्याने नार्ध्वा भाग भव्यतन्यधं पतत एष स्वधर्माभिभूतो यो वेदेषु न स्वधर्माति कर्मेणाश्रमी भवत्याश्रमेष्वेवावस्थितस्य पश्वी चेतयुच्यत एतद् युक्तं न तपसकस्यात्मा ध्याने अधिगम कर्म शुद्धिर्वेयते एवं ह्याह तपसा प्राप्यते सत्वं सत्वात् संप्राप्यते मनसा प्राप्यते त्वात्मा हयात्मा पत्यांनि वर्ततं इति। इस भूतात्मा की मुक्ति का उपाय ब्रह्मा जी इस प्रकार बताते हैं। ज्ञान की प्राप्ति जिस धर्म से हो सके ऐसे श्रेष्ठ धर्म का आचरण करना चाहिए तथा अपने आश्रय धर्म का सदा पालन करना चाहिए। अन्य धर्म तो गुल्म तृण की शाखा की भांति असत्य है, अतः वह भूतात्मा अपने धर्म के द्वारा ही प्रगति को प्राप्त करता है। अन्य तरह के धर्मों से तो उसे अवनति ही की ओर जाना पड़ता है। वेद में वर्णित स्वधर्म का परित्याग करने वाला आश्रय नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति आश्रम धर्म का निर्वाह करता है वही सब तपस्वी है। यह भी कहा गया है कि जो तपस्वी नहीं है उसका ध्यान आत्मा में नहीं एकाग्र होता। इस कारण से उसकी कर्म शुद्धि नहीं हो पाती। तप के माध्यम से ज्ञान की उपलब्धि होती है और ज्ञान की प्राप्ति होने पर मन अपने वश में हो जाता है।
मन के वशीभूत होने पर आत्म तत्व की प्राप्ति होती है और आत्मा की उपलब्धि से इस संसार सागर से मुक्ति मिल जाती है। अत्रैत्य श्लोका भवन्ति यथा निरी न धनो बहनी स्वएना भूपशामयति तथा वृत्तिक्षया चीतं स्वएयो न वुपशामयति। जैसे अग्नि में लकड़ी के जलकर समाप्त होने पर अग्नि स्वयं ही अपने स्थान में शांत हो जाती है, वैसे ही वृत्तियों का क्षय होने पर चित्त स्वयं ही अपने उत्पत्ति स्थल में शांत हो जाता है। स्वयो न भूपशान्तस्य मनसं सत्यगामिना इंद्रियार्था विमुढ़स्या नृतां कर्म वशानुगां। अपने उद्गम स्थल में शांत मन जब सत्य की ओर गमन करता है तब कर्म के वशीभूत इंद्रियों के प्रति आसक्ति आदि भोग विषय उसे असत्य प्रतीत होते हैं। चित्त में वही संसारस्त प्रत्येतेनं शोधयेतं यचित्तस्तनामयो भवति गृहमा मेतस्नात नम। चित्त ही संसार है, इस कारण प्रयत्न पूर्वक चित्त का शोधन करना चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति का चित्त होता है उसी प्रकार ही उसे गति दशा प्राप्त होती है, यही सनातन नियम है। चित्तस्य ही प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम प्रसानात्मात्मनि स्थित्वां सुखम भयम श्रुते। चित्त के शांत होने पर शुभ और अशुभ कर्म विनष्ट हो जाते हैं। चित्त के द्वारा शांत हुआ व्यक्ति जब चिंतन के माध्यम से आत्मा में स्थिर होता है तभी उसे अक्षय आनंद की अनुभूति होती है। समासक्तं यदा चितं जंतोर विषय गोचरे यद्धेवं ब्रह्मणि सया तत्व को न मुच्येत बंधनात्। मनुष्य का चित्त जितना अधिक विषय वासनाओं भोगों में आसक्त होता है, यदि उतना ही कहीं उसका चित्त ब्रह्म के प्रति आसक्त हो जाए तो फिर उसे वासा नादि विषयों के बंधन से मुक्ति क्यों न मिल जाए। मनो ही द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्ध धामेव च अशुद्धं काम संकल्पं शुद्धं काम विवर्जितम। शुद्ध और अशुद्ध यह दो स्थितियां मन की ही कही गई है। कामनाओं के संकल्प से युक्त मन अशुद्ध है तथा कामनाओं का परित्याग कर देने वाला मन ही शुद्ध है। लय विक्षेपरहितं मना कृत्वा सुनिश्चलम यदा आयात्य भावं तदा तत्परम पदम। लय और विक्षेप रहित मन पूर्ण रूपेण निश्चल हो जाता है और जब भावनाओं का समापन हो जाता है तभी वह परम पद रूप को प्राप्त होता है। तावदेवा निरोध वयं हृदय यावत् क्षयं गतम् यतज्ञानं च मोक्षं च शेषास्तु ग्रंथ विस्तरां। जब तक मन का क्षय विनाश न हो तब तक ही उसका हृदय में निरोध करना चाहिए। मात्र यही ज्ञान एवं मोक्ष का सार है, अन्य शेष तो ग्रंथों का विस्तार मात्र है। समाधि निर्धृतमलस्यं चेतसो निवेशित यस्यात्म मनीयत सुखं लभेत न शक्यते वर्ण यूतुं गिरां तदा स्वयं तदंतकरणे न। समाधि के द्वारा जिसके मल का परिशोधन हो गया है तथा जो आत्मा में विलीन हो गया है, ऐसा चित्त ही आत्मानुभूति की प्राप्ति कर सकता है। तब उसका वर्णन वाणी के द्वारा करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उसको तो मात्र अंतःकरण के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। अपामपो अग्निरग्नो वावयोमग्नि व्योम न लक्ष्य एतं एवमर्तगतं चेतं पुरुष प्रतिमुच्यते। जैसे जल में जल, अग्नि में अग्नि और आकाश में आकाश का विलय हो जाने पर उसके सभी भिन्न भिन्न रूप परिलक्षित नहीं होते, वैसे ही चित्त का आत्मा में विलय हो जाने पर पुरुष मुक्ति को प्राप्त हो लेता है। मना एव मनुष्याणां कारणं बंधो मोक्षयो बंधाये विषयासक्तं मुक्तये निर्विषयं अस्मृतमिति। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त हुआ मन ही बंधन का कारण है तथा विषयों से रहित अर्थात विषयों में आसक्त न रहने वाला मन ही मुक्ति का कारण है। अथ एथेयं कौत्सायानि अस्तुति त्वं ब्रह्मा त्वं च वै विष्णु सत्वं रुद्रस्य प्रजापति त्वमग्निर्वर्णो वायुस्त्वमिन्द्रस्वं निशाकरं। इसी प्रकार
कौत्सायनी ऋषि की भी संसोक्ति है। तुम ब्रह्मा हो, विष्णु हो, रुद्र हो, तुम प्रजापति हो, तुम अग्नि हो, तुम वरुण हो, तुम वायु हो, तुम इंद्र हो और तुम ही निशाकर चंद्रमा हो। त्वं मनु सत्वं यमश्च त्वं पृथ्वी त्वमथाच्युतं स्वार्थे स्वभावी वेकर्थे च बहुधा तिष्ठते विधि। तुम मन हो, तुम यम हो, तुम पृथ्वी हो, तुम अच्युत हो, तुम ही अपने विषय रूप में स्वाभाविक अर्थ हो तथा तुम ही स्वयं अपने आप में भी विभिन्न रूपों में प्रतिष्ठित रहते हो। विश्वेश्वरं नमस्तुभ्यं विश्वस्वात्मा विश्वकर्मा कृतं विश्वमायस्त्वं विश्वक्रीडारति भ्रमो। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ही संपूर्ण विश्व की आत्मा है, विश्व के समस्त कार्यों को करने वाले हैं, सभी के भरण पोषण करने वाले हैं, सब प्रकार की माया को धारण करने वाले, सर्वत्र विश्व क्रिया में प्रेरणा रखने वाले आप सभी के प्रभु हैं। नमः शांतात्मने तुभ्यं नमो हिरेयत्माय च अचिंत्याय प्रमेयायं अनादि निध्या नायं चेति। हे शांत आत्मा वाले, आपको नमस्कार है। अतिशय गूढ़, अचिंत, प्राणों से न जान सकने योग्य एवं आदि अंत रहित आपके लिए नमन वंदन है। तमो वा ईदमेकमाश तत्पश्चात् परेणे रीतं विस्य त्वं प्राप्यत एद्वयं रजसो रूपं तद्रजं खल्बि रीतं विषमत्वं प्रयात एतद्वयं तमसो रूपं तं खल्बिरितं तं संप्रासत्व एद्वयं सत्वयं रूपं तत्सत्वमे रे बेरीतं तत्सत्वात् संप्रापस्त्रबसो असो अयं यश्चेतनामात्रं प्रतिपुरुषं क्षेत्रज्ञं संकल्पाधव्य भाषायाभिमानलिङ्गं प्रजापति अस्त्यं प्रोक्तां अग्रयास्तनभो ब्रह्मा रुद्रो विष्णुरित्यतयोः खलु भावस्य राजसो अशो अशो स योऽयं ब्रह्माथं योः खलु भावस्य तमसो अशो अशो स योऽयं रुद्रो अथं योः खलु भावस्य सात्विको अशो अशो स एवं विष्णु स वा एष एकस्त्रिधाभू तो अष्टधैकाद सधा द्वादशधा परिमितधा चौदभूतं उद्भूतत्वाद भूतेषु चरिति प्रतिष्ठा सर्वभूतानामधिपतिर्बभूवेत्य वासात्मान्तर बहिश्चान्तर बहिसंह च। सृष्टि रचना के पूर्व यह भूतात्मा केवल अंधकार अज्ञान रूप ही था। तत्पश्चात परमात्मा द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके इंद्रियों के विषय रूप में परिणत हो गया। इन रूपों में से यह वस्तु रजोगुण के रूप में है। यह तमोगुण का भी स्वरूप है, अर्थात प्रेरणा प्राप्त तमोगुण में ही प्रकट होता है। यह सत्वगुण का भी रूप है, अर्थात प्रेरणा प्राप्त हुआ सत्वगुण ही सत्वगुणों में से अस्त्रवित हुआ है। जो यह चेतन सत्ता हर भूत प्राणियों में क्षेत्रज्ञ जीव रूप में स्थिर है और परमात्मा का अंश है, वह संकल्प युक्त और अध्यवसायी दृढ़ निश्चयी है, अहंकार रूप से पहचाना जाने वाला तथा समस्त प्रजा का पति है। ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र को ही परमात्मा का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ शरीर कहा गया है। उस परमात्मा के रजोगुण अंश को ब्रह्मा कहा गया है, तमोगुण अंश को रुद्र और जो सतोगुण अंश है उसे विष्णु कहा गया है। इस कारण से वह एक ही परमात्मा 3 ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपों में 8 अष्टवसु रूपों में 11 रुद्र रूपों में 12 आदित्य रूपों में तथा अन्य असंख्य संसारी जन रूप अगणित रूपों में उत्पन्न हुआ है। वह इस तरह उद्भूत होते हुए भी प्रत्येक भूत तो प्राणियों में स्थिर है। वही समस्त प्राणियों का अधिष्ठाता है और वही अंदर बाहर आत्मा के रूप में विद्यमान है। वही और अंदर और बाहर है। इति चतुर्थ परपाठकम
ओम हरे श्री